Hello everyone, this is Ankit. Welcome to our YouTube channel CT Aspirants. Flint to Paramount या फिर इंग्लिश बाय नीतू सिंह मैम की बुक के वोकैबुलरी का निमोनिक सेशन 11 है एंड वी हैव कंप्लीटेड 100 वर्ड्स विद टुडेज लेक्चर एंड विद प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स। तो आप सभी लोग कंसंट्रेट होकर लेक्चर्स को देखिए और नोट्स बनाइए। डेफिनेटली इस बुक की सारी वोकैबुलरी आपके माइंड में होगी। जिस टाइप से हमने इस बुक की सारी वोकैबुलरी को निमोनिक्स मेथड से इजीली 1 to 1.5 मंथ्स में कंप्लीट किया है, आप भी इस लेक्चर्स के माध्यम से वोकैबुलरी को हमेशा के लिए अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला वर्ड एंड इंग्लिश बाय नीतू सिंह मैम की बुक के सिनोनिम्स चैप्टर का 97 वर्ड है डेंटी। डेंटी की इंग्लिश में मीनिंग होती है अट्रैक्टिवली स्मॉल एंड डेलिकेट एंड इसकी हिंदी में मीनिंग होती है खूबसूरत या फिर उत्कृष्ट। जो चीजें सुंदर होती हैं वो डेंटी होती हैं, उनकी इंग्लिश हम कह सकते हैं डेंटी। डेंटी एक एडजेक्टिव होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वर्ड को रिलेट कैसे करेंगे। डी को रिलेट करेंगे डे से एंड एंटी को रिलेट करेंगे आंटी से। जब भी आप एंटी को पढ़ेंगे, जब भी आप एंटी वर्ड को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में जरूर आंटी वर्ड क्लिक करेगा। तो डी से डे को रिलेट करेंगे एंड एंटी को आंटी से रिलेट करेंगे। तो इस वर्ड की ट्रिक है कि दिन में आंटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। दिन में आंटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो डेंटी को आंटी से रिलेट करेंगे और डे से रिलेट करेंगे। दिन में आंटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो डेंटी मीन्स क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। अब इस वर्ड के सिनोनिम्स में जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें से पहला वर्ड है नीट एंड सेकंड वर्ड है एग्जीक्यूसिट। एग्जीक्यूसिट मीन्स भी होता है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एंड डेलिकेट। एग्जीक्यूसिट भी एक एडजेक्टिव होता है। एंड नेक्स्ट वर्ड है काफी इजी वर्ड है, ये भी कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीट हुआ है। वो वर्ड है प्रेटी। प्रेटी मीन्स भी होता है काफी सुंदर या खूबसूरत। तो इस वर्ड के साथ आप लोग ये तीन वर्ड भी याद रखिएगा। ये तीनों वर्ड भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो एक वर्ड के साथ आप सभी लोगों को तीन वर्ड सिनोनिम्स के मिल जाते हैं। तो एक वर्ड के साथ आपको चार चार वर्ड तैयार हो रहे हैं। तो इन वर्ड्स को अपने नोटबुक में मेंटेन करिएगा और इन सिनोनिम्स को कई बार रिपीट करिएगा, जिससे ये आपके माइंड में इजीली सेट हो सके। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं डैश्ड ऑन। डैश्ड ऑन मीन्स होता है टू बीट अगेंस्ट ए सरफेस, किसी भी सरफेस पर टक्कर मारना, या फिर आप हिंदी में इसको कह सकते हैं दीवार पर टक्कर मारना। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वर्ड को रिलेट कैसे करेंगे। जैसे ही आप इस वर्ड को पढ़ेंगे डैश्ड, तो डैश में DASH की हिंदी पढ़ेंगे डस। जैसे ही आप डैश्ड को पढ़ेंगे आपके माइंड में क्लिक करेगा डस, और डस को रिलेट करेंगे डसना से। और डसता कौन है? सांप डसते हैं। तो इस वर्ड की कीवर्ड हो जाएगी जब भी सांप अपने फन से किसी भी दीवार पर डसते हैं या फिर किसी भी दीवार से अपने फन को टक्कर मारते हैं, तो ये यूजलेस होता है। या फिर इस वर्ड को ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जब भी सांप सटरनाइन सिचुएशन में होता है, मीन्स बहुत ही ज्यादा गुस्सेल होता है, तो वो क्या करता है? दीवार पर ही टक्कर मारता है अपने फन से। तो डैश्ड ऑन को रिलेट करेंगे डस से, और डसते कौन है? सांप डसते हैं। जब भी सांप गुस्से में होते हैं तो वो क्या करते हैं? अपने फन से दीवार पर टक्कर मारते हैं। तो डैश्ड ऑन मीन्स हो जाएगा दीवार पर टक्कर मारना। इस वर्ड के सिनोनिम्स में एक भी वर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव की इंग्लिश में मीनिंग होती है मिसलीडिंग एंड इसकी हिंदी में मीनिंग होती है कपटी, भ्रामक, जो धोखेबाज होता है उसे हम कहते हैं डिसेप्टिव। डिसेप्टिव एक एडजेक्टिव है। अब इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस वर्ड को रिलेट कैसे करेंगे। तो डी को रिलेट करेंगे कमी से। डी मीन्स होता है कमी। और सेप्ट, सेप्ट कहीं ना कहीं साउंड दे रहा है एप्ट का। जब भी आप डिसेप्टिव वर्ड को पढ़ेंगे तो डी मीन्स हो जाएगा कमी, सेप्ट को रिलेट करेंगे एप्ट से। एप्ट मीन्स होता है योग्य। अब इस वर्ड की कीवर्ड है जिस भी व्यक्ति के अंदर योग्यता की कमी होती है या फिर वो पर्सन अनएजुकेटेड होता है, तो वो क्या होता है? वो दूसरे के साथ कपटी व्यवहार करता है या फिर दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है, तो वह व्यक्ति धोखेबाज होता है क्योंकि वह अनएजुकेटेड है, उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी है। तो डी मीन्स हो जाएगा कमी, और सेप्ट को रिलेट करेंगे एप्ट से, और एप्ट मीन्स होता है योग्य। एप्ट वर्ड भी कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीट हुआ है।
तो इस कीवर्ड से एप्ट वर्ड को भी आप लोग याद रखिएगा। एप्ट मीन्स होता है योग्य। अब इस वर्ड के सिनोनिम्स में कई इंपॉर्टेंट वर्ड प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीट हुए हैं। चलिए उन वर्ड्स को देख लेते हैं। डिसेप्टिव के सिनोनिम्स में एक वर्ड जो कई बार लगातार एग्जाम में रिपीट हुआ है, वो वर्ड है डिसइंजेनुअस। डिसइंजेनुअस मीन्स भी होता है जो व्यक्ति धोखेबाज होता है, कपटी होता है, भ्रामक होता है, उसे हम कहते हैं डिसइंजेनुअस। एंड नेक्स्ट वर्ड है वाइली। वाइली मीन्स भी होता है कपटी या फिर धोखेबाज। नेक्स्ट वर्ड है आर्टफुल। ये भी वर्ड कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रिपीट हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस वर्ड को। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। हैंडेड वर्ड है हमारा डेकोरेटिव। इंग्लिश में इसकी मीनिंग होती है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल भी वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है और इसके डेकोरेटिव के सिनोनिम्स में ऑप्शन में पूछा गया था। हिंदी में इसकी मीनिंग होती है सजावटी, या फिर जो वस्तुएं दिखने में सुंदर होती हैं उन्हें हम ऑर्नामेंटल कहते हैं या फिर डेकोरेटिव कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वर्ड को रिलेट कैसे करेंगे। तो डेकोरेटिव को डेकोरेट से पढ़ेंगे, डेकोरेटिव को डेकोरेट से रिलेट करेंगे। जब भी आप चीजों को डेकोरेट करते हैं मीन्स क्या करते हैं, उन वस्तुओं को और अधिक सुंदर बनाते हैं। तो डेकोरेट करने का मतलब ही होता है किसी भी वस्तु की केयर करना, और केयर जब उस वस्तु की करते हैं तो वो वस्तुएं और भी ज़्यादा सुंदर एवं सजावटी हो जाती हैं। काफ़ी इजी वर्ड है, आप लोगों को आसानी से याद भी होगा, और अगर नहीं भी याद है तो डेकोरेट करके इस वर्ड को याद कर सकते हैं। डेकोरेटिव एक एडजेक्टिव होता है। डेकोरेटिव वर्ड के सिनोनिम्स में आप लोग ऑर्नामेंटल वर्ड को जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी इसके सिनोनिम्स में आप कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल अट्रैक्टिव हो जाएगा, एंड फैंसी हो जाएगा। इन दोनों वर्ड्स को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट एक नाउन होता है। इंग्लिश में इसकी मीनिंग होती है इम्परफेक्शन और लेक। हिंदी में इसकी मीनिंग होती है दोष या फिर त्रुटि। जिस वस्तु में कमी होती है तो वो वस्तु डिफेक्ट होती है, क्योंकि परफेक्शन किसी चीज को कंप्लीट करता है एंड इम्परफेक्शन उस चीज में कमी को शो करता है। लैक मीन्स भी होता है कमी। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वर्ड को रिलेट कैसे करेंगे। तो डी मीन्स होता है कमी, एंड फैक्ट, फैक्ट को रिलेट करेंगे फैक्ट FACT से। अब मान लीजिए कोई भी पैराग्राफ या पैसेज लिखा है, उसमें फैक्ट की ही कमी है, तो जाहिर सी बात है वो जो पैसेज हो जाएगा वो पैसेज पूरी तरीके से इम्परफेक्शन होगा। जिस पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन में फैक्ट की कमी होती है, तो जाहिर सी बात है पूरे पैसेज में दोष होता है या फिर कमी होती है, या फिर आप कह सकते हैं इम्परफेक्शन होता है। तो इस ट्रिक से आप लोग इस वर्ड को आसानी से याद कर सकते हैं। इस वर्ड के सिनोनिम्स में आप लोग कह सकते हैं, शॉर्टेज वर्ड को नोट कर सकते हैं, एंड वीकनेस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है बग। बग वर्ड को आप लोग खासकर जरूर याद रखिएगा। बग मीन्स भी होता है जिस चीज में जो भी कमी होती है, दोष होता है, उसे हम बग कहते हैं। तो इस टाइप से इस वर्ड को आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिफर। डिफर मीन्स होता है पोस्टपोन कर देना या फिर डिले कर देना। हिंदी में इसकी मीनिंग होती है विलंब करना या फिर स्थगित कर देना। आप डिफर को रिलेट करेंगे डफर से। डफर हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत ही ज्यादा केयरलेस होता है, जो बहुत ही ज्यादा लापरवाह होता है। और लापरवाह व्यक्ति कैसा होता है, हर एक चीज में विलंब करता रहता है। तो डिफर को डफर से रिलेट करेंगे। और डफर व्यक्ति कैसा होता है, हर एक चीज को पोस्टपोन करता रहता, डिले करता रहता है, हर एक चीज में विलंब करता है। इस ट्रिक से आप लोग इस वर्ड को याद कर सकते हैं। इस वर्ड में हम आप लोगों को 4 फ्रेजल वर्ब्स बताएंगे, और वो चारों फ्रेजल वर्ब्स कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। इन चारों फ्रेजल वर्ब्स को आपने नोटबुक में जरूर मेंटेन करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। पहला वर्ड है होल्ड ओवर। होल्ड ओवर मीन्स होता है डिले करना, देर करना, या फिर किसी भी काम को स्थगित कर देना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स है पुट ओवर। पुट ओवर मीन्स भी होता है विलंब कर देना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स है सेट बैक।
एंड नेक्स्ट है पुट ऑफ। पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स पिलर्स में काफी पूछी गई है। पुट ऑफ काफी इंपॉर्टेंट है। पुट ऑफ मीन्स होता है किसी भी चीज को विलंब कर देना या फिर किसी चीज को स्थगित कर देना। तो इस ट्रिक से इस वर्ड को आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको इंस्टेंटली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने वैल्यूएबल टाइम में से 6-7 मिनट इन लेक्चर्स को दीजिए और सारी वोकैबुलरी को विद सिनोनिम्स के साथ इजीली कंप्लीट करिए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करिए। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें और हमें ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वर्ड्स कैसे लगें और आप लोगों को ये जो ट्रिक्स हैं कितनी हेल्पफुल लग रही हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। आपके लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी ज़्यादा इनकरेज होते हैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होती है। थैंक यू क्लास।